तो आज हमारे सामने जो स्रोत है वो हमें समय के एक बहुत ही विशाल सागर में ले जा रहे हैं। मतलब मनवंतरों की बात हो रही है। जी हाँ। जी हाँ। और इसकी शुरुआत मैत्रेय जी के एक सवाल से होती है। हाँ, मैंने देखा। वो अपने गुरु पराशर जी से पूछ रहे हैं। उन्होंने जैसे सृष्टि की उत्पत्ति, ध्रुव, प्रहलाद, इन सब के बारे में तो सुन लिया। बिल्कुल। तो अब उनकी इच्छा थी कि ये जो मनवंतर हैं, उनके स्वामी मतलब मनु, जी। फिर उस काल के इंद्र देवता, इनके बारे में और विस्तार से जाने। और पराशर जी तैयार हो जाते हैं, कहते हैं कि भाई जितने भी मनवंतर हुए हैं या होंगे भी, उन सब का वर्णन वो करेंगे। ये सुनने में किसी ब्रह्मांडीय इतिहास की क्लास जैसा लगता है। हाँ, एक तरह से ये सृष्टि के विशाल टाइम स्केल का इतिहास ही है। जी। पराशर जी पहले 7 मनुओं का परिचय भी देते हैं। अच्छा, कौन कौन? सबसे पहले स्वयंभू मनु, फिर उनके बाद स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रेवत और चाक्षुष। 6 हो गए। और 7वें यानी हमारे वर्तमान मनवंतर के मनु हैं सूर्यपुत्र वैवस्वत। वैवस्वत मनु। हाँ, तो आज की हमारी ये जो चर्चा है, इसका मकसद इन पहले 7 मनवंतरों की बनावट को समझना है। मतलब हर दौर में मनु कौन थे, इंद्र कौन थे, कौन से देवता थे। हाँ, और सप्तऋषि कौन थे? हाँ, मनु के पुत्र कौन हुए? ये सब। और स्रोत में ये भी है कि पहले मतलब स्वयंभू मनवंतर के देवता और सप्तऋषि, उनका जिक्र तो पहले हो चुका है। तो हम दूसरे से शुरू करेंगे, है ना? जी। स्वारोचिष मनवंतर से। और ये समझना भी जरूरी है कि हर मनवंतर अपने आप में एक पूरी इकाई जैसा है, एक बहुत बड़ा युग। हाँ, उसका अपना एक सिस्टम होता होगा। बिल्कुल, अपना प्रशासन, अपनी आध्यात्मिक संरचना। जैसे मनु हो गए उस काल के शासक, इंद्र मुख्य प्रशासक, देवों के राजा, देवतागण उनकी दिव्य परिषद, और सप्तऋषि वो जैसे ज्ञान देने वाले गुरु। हाँ, उस युग के आध्यात्मिक और ज्ञान के मार्गदर्शक। ये ढांचा समझने से आगे की जानकारी को सही जगह पर रखना आसान होगा। बहुत सही। तो चलिए दूसरे मनवंतर में चलते हैं, स्वारोचिष। नाम से ही लग रहा है मनु तो स्वारोचिषी थे। जी, इस मनवंतर में 2 मुख्य देवता गण थे, पारावत और तुषित। पारावत और तुषित। अच्छा, और इंद्र? इंद्र पद पर थे महाबली विपश्चित। और ये ध्यान देने वाली बात है कि हर मनवंतर में इंद्र बदलते हैं। हाँ, ये दिलचस्प है। मतलब इंद्र एक पोस्ट है, कोई एक व्यक्ति नहीं जो हर युग में बदलता रहता है। बिल्कुल, एक पदवी है। और इस काल के सप्तऋषि? इनके नाम हमेशा बड़े अलग से होते हैं। हाँ, इस मनवंतर के सप्तऋषि थे ऊर्ज, स्तंभ, प्राण, वात, प्रशभ, निरय और परिवान। ऊर्ज, स्तंभ, प्राण, ये नाम शायद उस काल की ऊर्जाओं की तरफ इशारा करते हों। हो सकता है। और स्वारोचिष मनु के पुत्रों में चैत्र, किमपुरुष वगैरह का नाम आता है। और आपने विष्णु की भूमिका की बात की थी, हर मनवंतर में उनका एक खास रूप। जी हाँ, स्वारोचिष मनवंतर में भगवान विष्णु अजित रूप में प्रकट हुए थे, तुषिता नाम की देवी से, तुषित देवगणों के साथ। अजित, जिसे जीता ना जा सके। ठीक है, तो ये था दूसरा मनवंतर। अब तीसरे पे आते हैं, उत्तम मनवंतर। मनु उत्तम थे। यहाँ क्या व्यवस्था थी? उत्तम मनवंतर के इंद्र थे सुशांति। और यहाँ देवता गणों की संख्या थोड़ी ज्यादा लगती है। 5 गण थे, सुधाम, सत्य, जप, प्रतरण और वशवर्ती। 5 गण। और स्रोत में शायद लिखा है कि हर गण में 12 देवता थे। हाँ बिल्कुल, हर गण में 12 देवता। तो कुल मिला के 60 देवताओं की एक तरह से बड़ी सभा हो गई। हाँ, 60 देवता। और सप्तर्षि यहाँ कौन थे? यहाँ एक खास बात यह है कि इस काल के सप्तर्षि महान ऋषि वशिष्ठ जी के 7 पुत्र थे। ओह, वशिष्ठ जी के पुत्र। ये तो वशिष्ठ कुल के प्रभाव को दिखाता है। जी, उत्तम मनु के पुत्रों में अज, परशु, दीप्त इनका नाम आता है। और विष्णु जी का रूप? हाँ, वो क्या था? वो इस मनवंतर में सत्य नाम से अवतरित हुए, देवी सत्या के गर्भ से, सत्य नाम के देवगणों के साथ। सत्य अवतार, सत्य देवगण, देवी सत्या। नामों में एक पैटर्न सा दिख रहा है। हाँ, एक तारतम्य है। ये वाकई दिलचस्प है कि हर युग की अपनी एक अलग पहचान है। चलिए चौथे मनवंतर पर चलते हैं, तामस। मनु तामस थे। यहाँ क्या खास था? तामस मनवंतर में देवताओं के 4 वर्ग बताए गए हैं, सुपार, हरि, सत्य और सुधि। 4 वर्ग। और हर वर्ग में 27 देवगण थे। 27, यानी कुल मिलाकर 108 देवता। ये संख्या तो बहुत मानी जाती है। जी हाँ, 108। और इस युग के इंद्र कौन थे? ये पदवी किसके पास थी? इस काल में इंद्र का पद मिला था शिवी नामक राजा को। स्रोत बताता है कि उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। 100 अश्वमेध यज्ञ?
ये तो किसी राजा के लिए मतलब चरम उपलब्धि होती थी। बिल्कुल, उनकी असाधारण शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक। तो ऐसे प्रतापी इंद्र के काल के सप्तर्षि कौन थे? तामस मनवंतर के सप्तऋषि थे ज्योतिर्धामा, पृथु, काव्य, चैत्र, अग्नि, वनक और पीवर। ज्योतिर्धामा, पृथु, ये नाम भी जाने पहचाने से लगते हैं। और मनु तामस के पुत्र। उनके पुत्रों में नर, ख्याति, केतुरूप, जानुजंग आदि का जिक्र है। ये सब महाबली और राज्याधिकारी थे। और भगवान विष्णु का रूप? वो इस मनवंतर में हरि के रूप में प्रकट हुए, हरिणी के गर्भ से हरि नामक देवगणों के साथ। हरि अवतार, हरिणी से हरि देवगणों के साथ। जी। फिर से वही पैटर्न। जी। तो हमने स्वारोचिष, उत्तम और तामस मनवंतर देख लिए। अब पांचवा मनवंतर रैवत। मनु रैवत थे। यहाँ इंद्र और देवता कौन थे? पांचवे यानी रैवत मनवंतर के मनु रैवत थे और इंद्र का नाम था विभु। देवता गणों के नाम भी बड़े रोचक हैं। अमिताभ, भूत्रय, वैकुंठ और सुमेधा। अमिताभ, वैकुंठ, ये नाम तो बाद में भी बहुत सुनने को मिलते हैं। मतलब इनका इतिहास काफी पुराना है। लगता तो यही है। इस मनवंतर में हर गण में 14 देवता बताए गए हैं। 14 देवता प्रतिगण। अच्छा, और सप्तर्षि? रैवत मनवंतर के सप्तर्षि थे हिरण्यवमा, वेदश्री, ऊर्ध्वबाहु, वेदबाहु, सुदामा, पर्जन्य और महामुनि। ऊर्ध्वबाहु, वेदबाहु, ये नाम तो जैसे ज्ञान और तपस्या की तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ, ऐसा प्रतीत होता है। उस युग की आध्यात्मिक प्रवृत्तियों का शायद ये संकेत हो। और रैवत मनु के पुत्रों के बारे में क्या जानकारी मिलती है? उनके पुत्रों में बलबंधु, संभाव्य, सत्यकादि का नाम आता है। ये सब बड़े वीर राजा हुए। और विष्णु जी का रूप? इस मनवंतर में भगवान विष्णु मानस के रूप में अवतरित हुए। संभूति के उदर से उस समय के देवगणों के साथ प्रकट हुए थे। मानस अवतार। अच्छा, यहाँ पर स्रोत एक बहुत ही मतलब कनेक्टिंग बात बताता है ना? पिछले 4 मनवंतरों के जो मनु थे, स्वारोचिष, उत्तम, तामस और रैवत, इनका आपस में कोई गहरा संबंध है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। स्रोत बताता है कि ये चारों मनु असल में राजा प्रियव्रत के वंशज थे। प्रियव्रत, वो तो स्वयंभू मनु के पुत्र थे, है ना? जी हाँ, वही राजर्षि प्रियव्रत। उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की थी भगवान विष्णु के, और उसी तप के फल के तौर पर भगवान ने उन्हें ये वरदान दिया था कि उनके वंश में ये 4 महापुरुष होंगे जो अलग अलग मनवंतरों के अधिपति यानी मनु बनेंगे। वाह, ये तो कमाल की बात है। मतलब एक ही कुल से 4 मनवंतराधिपति। ये प्रियव्रत के तपस्या की शक्ति को भी दिखाता है और वंश परंपरा को भी। बिल्कुल। चलिए, ये बहुत अच्छी जानकारी थी। अब छठे मनवंतर पर आते हैं, चाक्षुष। छठे मनवंतर के मनु थे चाक्षुष, और इस काल के इंद्र का नाम था मनोजव। मनोजव, ठीक है। और देवता? यहाँ 5 तरह के देवगण बताए गए हैं। आप्य, प्रसूत, भव्य, पृथुक और लेख। और हर गण में 8-8 देवता थे। 8 देवता प्रतिगण। संख्याओं में फिर से बदलाव, ये विविधता ही इन कालों को अलग बनाती है। इस युग के सप्तऋषि कौन थे? चाक्षुष मनवंतर के सप्तऋषि थे सुमेधा, विरजा, हविष्मान, उत्तम, मधु, अतिनामा और सहिष्णु। सुमेधा, विरजा, ठीक है। और चाक्षुष मनु के पुत्र? उनके पुत्रों में उरु, पुरु, शतद्युम्न वगैरह का नाम आता है। ये सब भी अत्यंत बलवान राजा थे। और इस मनवंतर में विष्णु जी का कौन सा रूप था? यहाँ भी एक दिलचस्प बात है। इस मनवंतर में भगवान विष्णु वैकुंठ रूप में प्रकट हुए। वैकुंठ, ये नाम तो हमने रैवत मनवंतर के एक देवगण में भी सुना था। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ वो स्वयं वैकुंठ रूप में आए। देवी वैकुंठा से वैकुंठ नाम के देवगणों के साथ ही उत्पन्न हुए थे। अच्छा, वैकुंठ देवगण, देवी वैकुंठा से उत्पत्ति और विष्णु का वैकुंठ रूप, ये कनेक्शन तो वाकई ध्यान देने लायक है। जी। अब हम आते हैं 7वें और हमारे अपने मतलब वर्तमान मनवंतर पर, वैवस्वत मनवंतर। ये हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। बिल्कुल, ये वही मनवंतर है जिसमें हम अभी जी रहे हैं। इसके मनु हैं श्राद्ध देव। सूर्य के पुत्र होने की वजह से इन्हें वैवस्वत मनु भी कहते हैं। स्रोत बताता है कि ये महातेजस्वी और बड़े बुद्धिमान हैं। वैवस्वत मनु, हमारे वर्तमान काल के जनक। तो इस युग के देवता और इंद्र कौन है? देवता गणों में आदित्य, वसु, रुद्र ये सब प्रमुख हैं।
ये नाम तो हम अक्सर सुनते ही हैं पुराणों और वेदों में। हाँ, आदित्य, वसु, रुद्र, ये देवगण तो बहुत जाने पहचाने हैं। और इंद्र? इंद्र का पद है पुरंदर के पास। ये भी इंद्र का एक बहुत प्रसिद्ध नाम है। हाँ, पुरंदर, बिल्कुल। और हमारे समय के सप्तऋषि, क्या ये वही ऋषि हैं जिनके नाम हम अक्सर पूजा पाठ में लेते हैं? निश्चित रूप से। वर्तमान यानी 7वें मनवंतर के सप्तर्षि हैं वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज। वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, हाँ, ये सभी नाम तो भारतीय संस्कृति में बहुत ही पूज्य और प्रसिद्ध हैं। जी। और वैवस्वत, मनु के पुत्र, जिनसे माना जाता है कि मानव वंश आगे चला। स्रोत उनके 9 पुत्रों का जिक्र करता है जो लोक प्रसिद्ध और धर्मात्मा थे। इक्ष्वाकु, नृग, दृष्ट, शर्यति, नरिश्यंत, नाभाग, अरिष्ट, करूष और पृष्ठधर। इक्ष्वाकु, हाँ, इनसे तो सूर्यवंश की शुरुआत मानी जाती है जिसमें बाद में भगवान राम हुए। ये कनेक्शन तो बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, बिल्कुल। और हमारे इस वर्तमान मनवंतर में भगवान विष्णु का कौन सा अवतार हुआ? हमारे इस वैवस्वत मनवंतर में भगवान विष्णु का प्रसिद्ध वामन अवतार हुआ। ओ, वामन अवतार। हाँ, वो ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। और जैसा कि कथा प्रसिद्ध है, महात्मा वामन ने अपने 3 छोटे-छोटे पगों से ही तीनों लोकों को नाप लिया था। हाँ, राजा बलि से। जी। असुर राजा बलि से तीनों लोकों का राज्य लेकर वापस इंद्र यानी पुरंदर को सौंप दिया, जिससे देवताओं का अधिकार फिर से स्थापित हुआ। तो वामन अवतार की पूरी कथा इसी मनवंतर से जुड़ी हुई है। ये जानना तो बहुत ही रोचक है। जब हम इन सभी 7 मनवंतरों को एक साथ देखते हैं तो एक स्पष्ट ढांचा दिखता है। हर काल का अपना शासक यानी मनु, अपना प्रशासक यानी इंद्र, हाँ, अपने दिव्य सहायक यानी देवतागण, अपने ज्ञानी मार्गदर्शक यानी सप्तऋषि और अपनी वंश परंपरा यानी मनुपुत्र। ये एक बहुत ही सुव्यवस्थित ब्रह्मांडीय प्रणाली लगती है। एकदम। और इस पूरी व्यवस्था की जड़ में, जैसा कि स्रोत बार बार इशारा कर रहा है, भगवान विष्णु की भूमिका है। बिल्कुल सही। पराशर जी ये साफ कहते हैं कि सभी मनवंतरों में भगवान की ही सत्वगुण वाली अनुपम शक्ति है जो संसार की स्थिति मतलब पालन पोषण का काम करती है। ये पैटर्न तो हमने देखा ही। पहले मनवंतर में यज्ञ पुरुष, फिर अजित, सत्य, हरि, मानस, वैकुंठ और अब हमारे में वामन। हर बार वो उस काल के देवगणों के साथ एक खास रूप में आते हैं। हाँ, सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए। और यहाँ ये भी देखिए कि मनु बदलते हैं, इंद्र बदलते हैं, सप्तर्षि, देवतागण सब बदलते हैं, यहाँ तक कि विष्णु के रूप भी बदलते हैं। लेकिन वो जो मूल शक्ति है, वो पालन करने वाली ऊर्जा, वो स्थिर रहती है। बिल्कुल। ये ब्रह्मांडीय व्यवस्था में एक निरंतरता और स्थिरता का प्रतीक है। शायद हर युग की अपनी चुनौतियां, अपनी ऊर्जाएं होती होंगी और विष्णु का रूप उसी के अनुसार होता होगा। तो अगर हम इस सारी जानकारी का सार निकालें तो हर मनवंतर समय के एक बहुत बड़े चक्र का हिस्सा है। उसकी अपनी एक खास प्रशासनिक और आध्यात्मिक बनावट है। एक मनु, एक इंद्र, खास देवतागण, सप्तर्षि और मनु के पुत्र। ये सब एक बड़े व्यवस्थित कॉस्मिक ड्रामा जैसा लगता है। हाँ, और इस ड्रामा के सूत्रधार के रूप में हर युग में संसार के पालन और व्यवस्था के लिए भगवान विष्णु एक अलग रूप धरते हैं, जैसा हमने स्रोत में देखा। ये सृष्टि के लगातार नवीनीकरण और उसमें दिव्य हस्तक्षेप की बात को पक्का करता है। ये सब जानने के बाद मन में एक गहरा सवाल उठता है। ये जो लगातार युग बदल रहे हैं, मनवंतर आ रहे हैं, जा रहे हैं और उनमें देवताओं, ऋषियों, इंद्र, मनु सबकी भूमिकाएं भी बदल रही हैं। इस चक्रीय बदलाव का आखिर गहरा मतलब क्या हो सकता है? क्या ये सिर्फ एक कॉस्मिक क्लॉक है, टिक टिक करती हुई एक सिस्टम और उसके रिन्यूअल का संकेत? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या ये दिखाता है कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है बल्कि लगातार विकसित हो रहा है? हर युग में नए नेतृत्व, नई ऊर्जा, नए ज्ञान की जरूरत पड़ती है? या फिर क्या इसे एक बहुत बड़े पैमाने पर आत्मा की यात्रा के रूपक की तरह देखा जा सकता है? आत्मा की यात्रा मतलब जैसे आत्मा अलग अलग जन्म लेती है? हाँ, जैसे आत्मा अलग अलग जन्मों और अनुभवों से गुजरती है, क्या वैसे ही ये ब्रह्मांडीय चेतना का अलग अलग चरणों से गुजरना है? स्रोत हमें ये ढांचा और ये सारे विवरण तो देता है, लेकिन इसके पीछे जो गहरे दार्शनिक या आध्यात्मिक रहस्य छिपे हो सकते हैं, उन पर विचार करना शायद हमारे लिए छोड़ा गया है। ये वाकई ब्रह्मांडीय व्यवस्था
उसके संतुलन और उसके निरंतर परिवर्तन के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।